अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का वृष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष के इस अंतिम महीने दिसंबर 2024 के इस मासिक राशिफल के सत्र में। यहाँ पर यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है। एक विषय और भी है कि जो भी जानकारी यहाँ पर आपको प्रदत्त की जाएगी वह सर्वथा शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर है। किसी भी प्रकार से स्वयं से जोड़ या घटा करके चीजों को नहीं रखा गया है। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। यहाँ पर इस वीडियो को हमने कुछ भागों में विभाजित कर दिया है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर आपके शरीर स्वास्थ्य, तदुपरांत शिक्षा संतान, दाम्पत्य व्यवसाय, कार्यक्षेत्र करियर से संबंधित चीजों को, फाइनेंस वाइज आय तथा लाभ से संबंधित चीजों को, एवं अंत में कुछ उपाय जो कि इस महीने को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं उनको बतलाया गया है। तो सर्वप्रथम आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। यहाँ पर आप जो एक गोचर की कुंडली देख पा रहे होंगे, ग्रह गोचर लिखा है, इसके साक्षात दो भाग में एक कुंडली बनी हुई है जिसमें कि 12 भाव और ग्रहों की स्थिति है। यह जो कुंडली है यह ग्रह गोचरीय व्यवस्था को दर्शाती है। ग्रह कुंडली के जो प्रथम भाव होते हैं, यहाँ पर जैसे एक आवृत्त बना हुआ देख पा रहे होंगे, तो यह जो है जन्म कुंडली का प्रथम भाव होता है। इसी प्रथम भाव से हमारे शरीर तथा स्वास्थ्य से संबंधित विषयों का चिंतन किया जाता है। देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वपुः सुखम जयो वपुश्च तत्सर्वम चिंतनीयम विलग्नतः, ऐसा कहा गया है। अर्थात आपके शरीर से संबंधित जो भी विचार हो गए, समाज में आपका मान सम्मान हो गया, शारीरिक आरोग्यता हो गई और शारीरिक आकर्षण आदि जो भी संबंधित स्थिति है वह आपके लग्न भाव से विचारणीय है। अब यहाँ पर यदि आपके शरीर तथा स्वास्थ्य का चिंतन किया जाए तो यहाँ पर आपके लग्न भाव में ही एक अत्यंत शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखने के लिए प्राप्त होती है। केंद्र भावों में अथवा त्रिकोण भावों में बृहस्पति अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। चूंकि यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वह शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, अतः इस गोचर अवधि में जो भी लोग शिक्षा अथवा इंजीनियरिंग आदि से संबंधित क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल चीजों से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग लाइन में हैं, उन सभी के लिए इस गोचर अवधि में समाज में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आदि चीजें देखने के लिए प्राप्त होंगी। पुनः चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ पर देखेंगे तो यह जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव आयु अर्थात आरोग्यता का भाव होता है। तो अष्टमेश होकर के बृहस्पति लग्न भाव में जाकर के बैठे हैं, यह और भी ज्यादा शुभ स्थिति है। आपको शरीर के पक्ष से यदि देखा जाए तो किसी भी प्रकार की कोई कष्ट अथवा कोई बाधा समझ में नहीं आती है। शारीरिक आरोग्यता पूर्णतः यहाँ पर आपके लिए बनी रहेगी। पुनः दूसरी बात यह है कि यह जो बृहस्पति है, गोचर वशात यदि आप देखेंगे तो अ, गोचर वशात बृहस्पति लग्न भाव में अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर गोचर वशात यदि बृहस्पति का फल देखेंगे तो जीवे जन्मनि देश निर्गमनम अर्थात च्युतिम शत्रुताम, इस प्रकार से। तो यहाँ पर यह जो बृहस्पति है चूंकि आपका आयेश होकर के लाभ भाव का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है जाकर के, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको यह यात्राएं भी करवाएगा। कुछ अर्थप्रद यात्राएं, यहाँ पर आपका खर्च तो होगा किंतु वह यात्राएं आपके लिए अनुकूल होंगी और आपके फ्यूचर में वह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाली रहेंगी। पुनः कुछ शुभद कार्यक्रम भी यहाँ पर आपको अपने घर परिवार में देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं आपके शिक्षा तथा संतान से संबंधित विषयों की चिंता के लिए। तो इसका जो विचार है यह आपके जो गोचर कुंडली है इसके पंचम भाव से किया जाता है। यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे तो पंचम भाव में केतु की स्थिति बनी हुई है। वस्तुतः केतु का पंचम भाव में होना व्यक्ति को मानसिक रूप से चिंतित करता है अथवा मानसिक रूप से व्यग्र करता है। मानसिक स्थिरता उतनी ज्यादा विशेषतया देखने के लिए नहीं प्राप्त होती है। कहीं न कहीं अत्यधिक चिंतन हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया आदि यदि आपकी जन्म कुंडली में भी केतु अच्छी स्थिति में नहीं है, तो निश्चित तौर पर देखने के लिए प्राप्त होगा। इसके लिए आपको केतु से संबंधित उपाय करने ज़रूरी हैं। अब दूसरा विषय यहाँ पर यह है कि आपके जो पंचमेश हैं, अर्थात पंचम भाव के स्वामी जो हैं, वह बुध हैं। बुध जो है केंद्र भाव में, सप्तम भाव में जाकर के सूर्य के साथ युत होकर के बुधादित्य नामक राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। चंद्रमा जो कि बुध को अपना मित्र मानते हैं, उनके साथ यहाँ पर बुध की स्थिति है। अतः दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में यह जो स्थिति है बहुत ही ज्यादा श्रेयस्कर रहने वाली है। जो लोग छात्र जीवन में हैं अथवा प्रेम से संबंधित स्थितियों में हैं,
उनके लिए यह गोचर अवधि दिसंबर 2024 का यह जो महीना है, अत्यंत अनुकूल रहने वाला रहेगा। पुनः संतान का सुख भी इस गोचर अवधि में आपको प्राप्त होगा, चूँकि पंचम भाव में केतु की स्थिति है, अतः मानसिक व्यग्रता, मानसिक विचलता, एंग्ज़ायटी यदि केतु आपके कुंडली में भी सही नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह देने में सर्वथा समर्थ है। चूँकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सप्तम भावस्थ बुध का फल है, यह भार्या तनोज कलहम हो गया। तदनंतर पंचम भावस्थ केतु का भी फल अर्थनाश का हो गया, अतः अच्छा फल नहीं है केतु का पंचम भाव में। इसलिए यहाँ पर हनुमान जी से संबंधित जो भी पूजा पाठ आपसे संभव है वह करें। अंत में उपाय जरूर बतलाए जाएंगे, किंतु इसका उपाय विशेषतः यहाँ पर आपके लिए रखा गया है। आगे दाम्पत्य एवं प्रेम संबंधों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि जो इसका कारक है वह पंचमेश होकर के बुध यहाँ पर आकर के बैठा है, चंद्रमा आकर के बैठा है, तो यह निश्चित तौर पर महीना आपके लिए प्रेम संबंधों में जो भी लोग हैं उनके लिए सुखद परिणामों को ही दर्शाता है। तदुपरांत दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर सूर्य और बुध की यह जो स्थिति है, निश्चित तौर पर कुछ लंबी यात्राओं की सूचना देती है यहाँ पर। और दूसरा यह है कि व्यवसाय से संबंधित स्थिति में आपको बहुत ज्यादा लाभकारी यह गोचर देखने के लिए प्राप्त होगा, क्योंकि बुधादित्य नामक यह जो राजयोग है, बुध व्यवसाय का कारक ग्रह माना जाता है। जब आपके सप्तम भाव में जाकर के बुधादित्य नामक राजयोग बना रहा है, तो निश्चित तौर पर यदि आप किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट आदि करना चाहते हैं अथवा व्यवसाय में कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं, यह गोचर आपके लिए सर्वथा उपयोगी है। दाम्पत्य जीवन में भी सुखदता रहेगी, और किसी भी प्रकार से चूंकि मंगल भी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके अष्ट सप्तमेश मंगल और नीच राशि के हैं, किंतु यहाँ पर जो गोचर वशात मंगल तृतीय भाव में रहते हुए भले ही नीच राशि के हैं, अशुभ परिणाम देते हैं, किंतु गोचर में यह एक नियम है कि वेदात शुभ, ऐसा करके वेद से शुभ होता है। तो यहाँ पर जो मंगल है, यह देखेंगे कि भले ही नीच राशि का है, किंतु यहाँ पर चूंकि मंगल तृतीय में है, तो मंगल जन्मकालिक चंद्र राशि यदि 3, 6 और 11 में होते हैं तो शुभ फल देते हैं, तथा 12, 9, 5वें स्थान में विद्ध होता है। तो यहाँ पर यदि कोई ग्रह नहीं है तो निश्चित तौर पर यह मंगल आपके लिए अत्यधिक शुभ परिणामों को भी दर्शाएगा। कुछ लोगों के लिए छोटी मोटी यात्राएं, तो कुछ के लिए बड़ी यात्राएं, किंतु यात्रा सर्वथा संभव है इस गोचर अवधि में। आगे बढ़ते हैं कार्य क्षेत्र से संबंधित चीजों की चर्चा के लिए। इसका जो विचार है आपके दसम भाव से किया जाता है। शनि यहाँ पर आपके दसम भाव में बैठ करके यदि आप देखेंगे, शश नामक राजयोग बना रहे हैं, बहुत ही ज्यादा शुभद स्थिति, करियर में प्रमोशन, कार्य क्षेत्र से संबंधित स्थिति में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति। जो लोग बहुत लंबे समय से रोजगार की प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, उनके लिए करियर में भी बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए प्राप्त होंगे। नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपके लिए सर्वथा संभावित है। अंत में कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी स्थिति है वह आपके लिए सर्वथा सुखदायी है। आय तथा लाभ से संबंधित चीजों का विचार किया जाए, आयेश आपके बृहस्पति हैं और जो है लग्न भाव में जाकर के बैठे हैं, यह एक अच्छी स्थिति है। पुनः राहु जो है लाभ भाव में है, अचानक से यदि कहीं से रुका हुआ, क्योंकि आपका यह जो बृहस्पति है यह अष्टमेश है, अष्टमेश अचानक रुके हुए धन की प्राप्ति कराता है। अतः यहाँ पर यदि कहीं न कहीं कुछ धन रुका हुआ था, या अकस्मात कहीं न कहीं से आपके लिए धन में वृद्धि, बड़े भाई के सहयोग से धन में प्राप्ति, अथवा पारिवारिक जनों का के वशात यहाँ पर आपके लिए धनागम में वृद्धि सर्वथा दिखाई देती है। आय के स्रोत भी यहाँ पर आपके लिए यथावत रहने वाले हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं है, अपेक्षाकृत लाभ की ही संभावना समझ में आती है। अंत में कुछ उपाय देखे जाएं तो सूर्य के उपाय के तौर पर यहाँ पर, अथवा बृहस्पति के उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका 108 बार जप करना है, तुलसी को जल चढ़ाएं। पुनः बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु, हल्दी हो गई और केले हो गए, चने की दाल हो गई, इनका दान करें। मंगल तथा राहु केतु को उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण हो गया, अथवा सुंदर कांड का पाठ सप्ताह में एक बार हनुमान जी का दर्शन आदि कर सकते हैं। दान यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो वहां पर पीली वस्तुओं का दान पूर्व में ही सुझाया गया है। गाय का गाय की सेवा हो गई, तो गाय का गौदान भी, ऐसी गाय जो बछड़े से युक्त हो, ऐसी गाय का दान भी इस महीने को और भी ज्यादा सुखद बनाने में सर्वथा आपके लिए उपयोगी है। आशा है यह जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। यदि आपके कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं तो भी आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, महादेव।